इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम तैयार करेंगे एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पाइथन और टिंकर की मदद से। जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथन एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं, ये सब बातें तो आप जानते ही हैं। लेकिन टिंकर जो है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह है, क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसको इस बात को ध्यान में रख के बनाएँगे कि वो यूज़र के लिए फ्रेंडली हो, नए यूज़र उसे आसानी से यूज़ कर सके, अच्छे से चला सके। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो अच्छे से इफ़ेक्टिव और यूज़र भी इसे अच्छे से चला सके, इसलिए हम इसे टिंकर की मदद से बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें टिंकर को इम्पोर्ट करेंगे, तो मैं इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स को भी इम्पोर्ट करेंगे, जिसकी मदद से हम अपना कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज हमें डिस्प्ले करना हो यूज़र को, जो कि एरर हो या कोई भी बात हो हमें कहनी हो, तो अलग से एक विंडो ओपन हो, एक मैसेज बॉक्स ओपन हो और यूज़र को वो मैसेज डायरेक्ट जा सके। तो इसलिए हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रॉम टिंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स। यहाँ पे अब हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास इसका नाम होगा लाइब्रेरी। अब ये हमने क्लास इसलिए डिफाइन की क्योंकि इसके अंदर हम अपनी विंडो को डिफाइन करेंगे, जो हमें विंडो बनानी है। तो उस विंडो को हम नाम रख देंगे डिफाइन। इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे बेसिकली, और इसको हम हटा देंगे पास को। और यहाँ जहाँ हमारा ये सेल्फ लिखा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सेल्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे इसके यहाँ साइड में अपना विंडो का नाम देंगे रूट। अब हम यहाँ पे इसे विंडो को इनिशियलाइज़ करेंगे सेल्फ। तो जल्दी से हम यहाँ पे अपनी एक विंडो तैयार कर लेते हैं, उसका क्या डायमेंशन होगा, क्या टाइटल होगा, इसके साथ हम इसको विंडो को तैयार करते हैं। यहाँ नाम हम दे देते हैं इसका लाइब्रेरी लाइब्रेरी का मैनेजमेंट में हम कैपिटल रखते हुए लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम इसके डायमेंशन डिफाइन करेंगे सेल्फ डॉट ज्योमेट्री से। यहाँ हम दे देते हैं 600 इंटू 500। 600 की जगह इसे हम कर देते हैं 700। अब यहाँ से 700 के बाद इसका हम लोग इसका हम लोग हमें जैसे कि हमारी ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ऐप है, तो हम इसमें हमारी बुक्स और हमारी बुक्स की जो लिस्ट होगी वो हमें उसके लिए उसे एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं और जो हमारी जो बुक्स हैं और हमारी जो लिस्ट बनेगी कि कौन सी बुक ऐड हुई, कौन सी रिमूव हुई, तो उसके लिए हमें उसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो हम उसे भी इनिशियलाइज़ कर देते हैं सेल्फ डॉट बुक्स और सेल्फ डॉट लिस्ट। इसी के साथ हमने इनिशियलाइज़ हैं। यहाँ मेरे को लग रहा है मैंने ऊपर गलती कर दी है, इसको हम करेंगे सेल्फ डॉट रूट डॉट ज्योमेट्री। अब ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे कि हमने अपने मेन प्रोग्राम तो अपना विंडो तो हमने हमारी तैयार कर ली है, लेकिन अब हमें, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इम्पोर्टेंट होना चाहिए ताकि उसमें हर कोई इंटरफेयर ना कर सके। तो हमें उसके लिए एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा ताकि कोई अननेसेसरी पर्सन उसमें एंट्री करके खराब ही ना कर सके। तो उसके लिए हम एक इसका लॉगिन तैयार करेंगे इसकी। तो पहले हम इसके लिए कुछ लेबल्स डिफाइन में कर देता हूँ, जिससे कि उस लॉगिन करने में यूज़र को आसानी रहे और लॉगिन का एक इंटरफेस तैयार हो सके। तो आप बस मेरे साथ रहिए और अभी इस पे हम लॉगिन का एक लॉगिन तैयार करते हैं इसका। तो यहाँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ लेबल्स के नाम से, LABELS। लेबल्स मतलब
हमें हमारी जो लेबल है, हम लोग मतलब क्या-क्या हम उसमें टर्म देंगे, तो वो हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या-क्या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होगी। लॉगिन का हमने एक लेबल बनाया कि हमें लॉगिन करवाना है, तो उसको हम पहले इनिशियलाइज़ करते हैं। यहाँ मुझसे गलती हो गई, सेल्फ डॉट रूट और टेक्स्ट हम इसमें लेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी सिस्टम। अब इसको हम कुछ इसका हम थोड़ा हमें इसे डिज़ाइन भी करना होगा। तो इसका हम जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसको हमें दिखाना है, तो इसका हम बैकग्राउंड देंगे कुछ, थोड़ा एडिटिंग करेंगे क्योंकि हम इसको नॉर्मल इंटरफ़ेस नहीं रखना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा एडिटेबल दिखाना चाहते हैं, थोड़ा प्रेज़ेंटेबल व्यू में रखना चाहते हैं। तो हम इसका देंगे, इसका फ़ॉन्ट हम तैयार करेंगे, जैसे कि फ़ॉन्ट हम ले सकते हैं जैसे कि एरियल ले लेते हैं हम फ़ॉन्ट। और एरियल के बाद इसका साइज़ हम रख लेते हैं कुछ 20 रख लेते हैं। तो 20 के बाद इसका हम इसका मतलब जो हमारा जो फ़ॉन्ट का कलर है, हम उसका भी कलर देंगे। तो उसका हम सिंटैक्स लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा हो, हालाँकि ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं एफजी लिखा है, या डिस्क्रिप्शन में ऊपर देख सकते होंगे आप, देखिए यहाँ पे एफजी लिखा हुआ है। तो हमें इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है, हमें वो देना है। तो अब हम इसमें फ़ॉन्ट में कलर देंगे एफजी इक्वल टू, हम इसमें दे सकते हैं वाइट। तो हमने इसमें वाइट दिया, और इसी के साथ ये हमने इसको पैक कर देंगे, डॉट सेल्फ डॉट लॉगिन लेबल। अब यहाँ तो हमने ये लॉगिन डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन अभी हमें ऐसे बहुत सारे डिफ़ाइन करने हैं। तो हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, या मैं कहूँगा कि टाइम बचाने के लिए और हमें स्मार्ट वर्क करते हुए, हम इसको कॉपी करेंगे, ऊपर की हमारी 2 लाइनों को, इन्हें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अब मैं इन्हें दोबारा से पेस्ट करके इन्हें दोबारा से एडिट करूँगा, ताकि इसका हम आगे का और तैयार कर सकें। एक हमारा यूज़र नेम बनेगा, एक हमारा पासवर्ड के लिए बनेगा, और एक हमारा यूज़र नेम की एंट्री के लिए, और एक हम अपना डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे हम अपने पासवर्ड की एंट्री के लिए। तो इसी के साथ अब इनको हम थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं इनका जल्दी-जल्दी, और अपने आगे के कोड पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यूज़र नेम लेबल, यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट को हम नेम चेंज करके लिख देते हैं इसमें यूज़र नेम। बैकग्राउंड्स का ग्रे रखेंगे, और फ़ॉन्ट और एफजी का सेम रहेगा, ताकि अलग-अलग ना रहे, सबको एक प्रेज़ेंटेबल व्यू में सभी के एक ही कलर में रहेंगे, तो प्रेज़ेंटेबल करने में आसानी रहेगी। यहाँ से यूज़र नेम डॉट पैक कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है यूज़र नेम, हमें इसकी एंट्री करानी है। तो यूज़र नेम का जो हम लिखेंगे, उसकी एंट्री भी तो करवानी है ना, कि इनपुट कैसे लेना है। तो उसके लिए यूज़र नेम डॉट को एंट्री करवाते हुए यूज़र नेम अंडरस्कोर एंट्री, यहाँ पे लेबल की जगह हम लिखेंगे एंट्री, और यहाँ पे इसको हम चेंज करके लिखेंगे
इसको हम पूरा हटा देंगे, टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट हटा देंगे, फालतू जितनी भी चीज़ें इन्हें हटाएंगे हम, और ये से हटा देंगे पूरा। और ये हमारा ये हमारा तैयार हो गया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट अपना एंट्री, यूज़र नेम हमारा हो गया पैक, यूज़र नेम एंट्री को पैक जो है इसे तैयार, इसे हम पूरा क्लोज करेंगे ताकि हमारा ये वाला जो हमने ओपन किया है ये क्लोज हो जाए और हमारा यूज़र नेम में एंट्री ले सके। नेक्स्ट हमारा हमें पासवर्ड का, हमें पासवर्ड डिफाइन, पासवर्ड जो होगा यूज़र नेम में वो हमें देना है कि पासवर्ड कैसा होगा। पासवर्ड हमें मतलब जब यूज़र नेम पासवर्ड के साथ एंट्री करेगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि पासवर्ड सही, पासवर्ड उसका सही है या गलत है। तो वो हम पासवर्ड को हम करेंगे एंट्री के लिए, उसको तैयार करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम पासवर्ड डॉट एंट्री डॉट पैक और यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। अब यहाँ पे ठीक है, हम इसको लेबल करके यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे टेक्स्ट में पासवर्ड, क्योंकि हमें पासवर्ड एंटर करवाना है तो यूज़र को समझ आ जाए, इसलिए पासवर्ड लिखते हुए यहाँ लिखेंगे। बैकग्राउंड इसका सेम रहेगा, फॉन्ट सेम, और कलर, बैकग्राउंड कलर भी हम इसका ऑलमोस्ट सेम है। फॉन्ट कलर इसको बैक कर देते हैं, कभी वाइट में नहीं, क्योंकि हमें वाइट में नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। अब हमारे को इसको पासवर्ड का जो हमने पैक करवाया है इसकी हमें एंट्री करानी है। तो पासवर्ड को एंट्री कराने के लिए यहाँ पे हम पासवर्ड के एंट्री कराते हुए जितना भी ये फालतू का है कोड इसे हटाते हुए यहाँ से हम इसे हटा देंगे। और ये हमें, और कोड करते करते मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि हमारे कोड के दौरान हमें स्पेसिंग का ध्यान कितना ज़्यादा रखना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे सारा कोड लिख दिया और ये जो आप देख रहे हैं येलो लाइन्स, इसे ये इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने इसके कोड को सही तरीके से इंडेक्सिंग दी कि आइडेंट हमने इसका सही नहीं दिया, जैसे पाइथन में आइडेंट देते हैं ना वो हमने सही दिया। अब यहाँ से स्पेस देके आइडेंट में करके कर रहा हूँ, देखिए सारे एरर्स जितने भी येलो वार्निंग्स थी सारी हटती जा रही हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोडिंग के वक्त हमने आइडेंट का ध्यान रखें वरना अननेसेसरी एरर आते हैं। और बेसिकली एक तरीके से सिंटैक्स एरर आ जाता है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही लिखा, उसमें कोई सिंटैक्स ब्रेक हुआ है और खामखा हमारा कोड डिले होता है रनिंग करने के टाइम पे या हमें उसे चलाने के टाइम पे डिले आता है। तो देखिए जैसे मैंने स्पेसिंग इसकी एक सारी, ये सब एक लाइन में आ गई, देखिए यहाँ से सब एक लाइन में आ गए, ऊपर नीचे सब ये सिर्फ एक लाइन में है। तो हमारा सारा कोड विदाउट एनी वार्निंग सही से रन कर रहा है। अब हमने इसका लॉगिन तो हमने कर दिया, लॉगिन तो हमने डिफाइन कर दिया लेबल, लेकिन लॉगिन को एक्चुअल में वर्क भी कराना है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक लॉगिन का एक अलग से कोड भी लिखेंगे जिससे कि क्या कस्टमर जो हमारा यूज़र है वो बेसिकली लॉगिन कर सके। तो यहाँ से हम लिखते हैं सेल्फ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसका
सेल्फ डॉट लॉगिन बटन हमने बना दिया है। एक यहाँ पे हमने गलती कर दी, इसको बी को कैपिटल रखना पड़ेगा, तभी ये बी इसको अटैक जैसे ये नीचे वाला है इसको हटाते हुए ये। अब ये पूरा तैयार है, हमने इसका लॉगिन का अपने पेज बना दिया है। लेकिन लॉगिन के साथ साथ हम इसमें एक रजिस्टर का भी वो देंगे ताकि यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर सके, और कोई जो रजिस्टर यूज़र होगा फिर वो ही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कोई एक्सेस ना कर सके। तो सेम कोड हम टाइम बचाने के लिए इसको उठा लेते हैं यहाँ से। सेकेंड, और यहाँ पे इसको हम एडिट कर देते हैं थोड़ा सा। क्योंकि ऑलमोस्ट सिंटेक्स दोनों का सेम ही है, लेकिन वर्क दोनों का अलग अलग है। लेकिन तो इसलिए हम इसे रजिस्टर की कमांड देंगे, पहले लॉगिन हटा के रजिस्टर की कमांड देंगे कि ये रजिस्टर कर सके, और इसी के साथ ये रजिस्टर करेगा। और कमांड में हम इसको डालेंगे सेल्फ डॉट रजिस्टर। और फॉन्ट हम इसका सेम रखेंगे एरियल, एंड फॉन्ट का साइज होगा 12। इसी के साथ हमारा रजिस्टर हो जाएगा तैयार। अब जब हमारा रजिस्टर तैयार हो चुका है तो हम इसके साथ इसमें क्योंकि रजिस्टर करते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ हमारा जो हम यूज़र नेम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो यूज़र नेम हमारा बनता है, और ऑब्वियसली दूसरा उसका पासवर्ड जो बनता है। तो यूज़र नेम का नाम और पासवर्ड, ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट यूज़र नेम, और इसको हटाते हुए इज इक्वल टू, इसको हम देंगे स्पेस देंगे, यहाँ से उसको स्पेस देते हुए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में होना चाहिए हमारा कोड भी। हमारा कोड हमेशा में ऐसे इस तरीके से लिखना है कि कल को हम भी अगर उसे काफ़ी टाइम बाद उठा के देखें या कोई भी देखे तो तो हमें तो समझ आ ही जाए, एटलीस्ट अब सामने वाले को भी आइडिया लग जाए कि हमने क्या लिखा है, और सामने और हमें भी, हम जब भी उसे देखें हमें अच्छे से पता चल जाए कि हमने क्या लिखा था और किस किस तरीके से हमने लॉजिक को बिल्ड किया है। यहाँ पे हम एक लाइब्रेरियंस का फोल्डर वो बनाएंगे, लिस्ट तैयार करेंगे ताकि उसको हम उसमें अपनी जितनी भी हमारी एंट्रीज उसे सेव कर सकें। यहाँ हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब हमें लॉगिन का हमें इसका डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने जो लॉगिन बनाया है उसकी हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि लॉगिन बटन करने से होगा क्या, मतलब लॉगिन बटन करने के बाद यूज़र हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ हम एक क्लास डिफाइन करेंगे लॉगिन के नाम से, एक फंक्शन बनाएंगे लॉगिन के नाम से, इसको हम लॉगिन नाम देंगे, और यहाँ पे इसे हम इनिशियलाइज करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले लॉगिन जब करेंगे तो वो एंट्री लेगा कि उसने क्या लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूज़र नेम एंट्री डॉट गेट। अब इससे क्या होगा इस लाइन से हमारा कि जो भी यूज़र इसमें एंट्री देगा, कि मतलब यूज़र नेम कोई भी एंट्री डालेगा, नाम डालेगा, तो वो चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली जैसे कि हमें पासवर्ड चाहिए, कि अब यूज़र नेम तो वो डाल देगा, लेकिन पासवर्ड पासवर्ड जो भी वो डालेगा तो पासवर्ड हम उसको उसको एक्सेप्ट करेगा। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए गेट करेगा कि पहले वो उसे एक्सेप्ट करेगा कि उसने लिखा क्या है हमारे यूज़र ने, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ अब हम एक फंक्शन बनाएंगे ये चेक करने के लिए कि जो हमारा पासवर्ड और हमारा जो यूज़र नेम है वो इक्वल है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम इसको चेक करेंगे कि वो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे
यहाँ हम अपना एक कोड फंक्शन तैयार करेंगे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमारा यूज़र नेम है वो जो हमारा रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है उससे मैच करता है या नहीं करता। तो हमने यहाँ पे इसकी लाइन लिख दी है। आगे आगे हम इसको बनाएंगे कि यूज़र नेम से एंट्री लेने के बाद वापस से उसे वो ब्लैंक स्पेस दे खाए, ताकि नया यूज़र ताकि वापस से वो ब्लैंक स्पेस हो, ऑटोमेटिकली मतलब डिलीट हो जाए हमारा जो लिखा है, और नया यूज़र एंट्री कर सके, या फिर सेम यूज़र ने अपने एक्चुअल आईडी जो अपने वैलिड आईडी पासवर्ड है उससे एंट्री कर सके। उसके लिए हम कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक मैसेज का व्यू डालेंगे कि अगर अगर हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो इनवैलिड है, तो यहाँ पे एक विंडो आएगा एरर का, जिसमें हम नाम डालेंगे एरर, और मैसेज जो हमारा डिस्प्ले होगा
वो हमारा ये डिस्प्ले हो कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड, अब ये हमारा हो गया लॉगिन का तैयार। कि हमें जब लॉगिन करेंगे तो बेसिकली ये हमारा कोड हमने जो तैयार किया वो पहली 2 लाइन ये बताती है कि हम पासवर्ड को एंटर करेंगे और गेट उसका इनपुट लेंगे और यूज़र को भी हम एंटर करेंगे उसका इनपुट लेंगे कि क्या लिखा है। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा यूज़र नेम है वो हमारे लाइव जो हमारे सेव्ड हमारा है उसके उससे मैच करता है या नहीं करता है पासवर्ड और यूज़र नेम। अगर नहीं करता है तो हमारा जो भी पहले का हमारा पासवर्ड लॉगिन लेबल जो सब है ये सब वापस से इनिशियलाइज़ होके ज़ीरो पे आ जाएँगे ताकि नई एंट्री हो सके। और अगर ये मैच नहीं करता है तो हमारा को मैसेज आएगा कि हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो गलत डला है। तो ये हमने हमारा लॉगिन का हमने तैयार कर लिया। अब हमें लेकिन चेक भी तो कराना है ना कि जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करा है वो वैलिड है या नहीं। तो वैलिड तो वो तभी माना जाएगा जब वो रजिस्टर होगा। तो हम इसके लिए रजिस्टर के लिए एक फ़ंक्शन तैयार करना होगा, जिसके लिए हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन रजिस्टर। तो रजिस्टर में हमने इसको तैयार करेंगे सेल्फ के नाम से और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूज़र नेम एंट्री डॉट गेट। और ये हमने लिखा सेल्फ डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू सेल्फ पासवर्ड एंट्री डॉट गेट। तो हमारा जो भी रजिस्टर के टाइम पे जो भी आईडी पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे इंटर हमारा इनपुट में आ जाएगा और हम इसे अपेंड कराएंगे हमारी लाइब्रेरी की जो हमने ऊपर लिस्ट डिफाइन की थी ऊपर उस पर हम इसे अपेंड कराएंगे हमारे किसको, हमारे यूज़र नेम को और हमारे पासवर्ड को। तो इसमें हम लिखेंगे सेल्फ डॉट यूज़र नेम और साथ में सेल्फ डॉट पासवर्ड। इतना डिफाइन कराने के बाद हमारा कोड इसको डिफाइन करा देंगे। और जो इतनी जब अपेंड हो जाएगा मतलब जब हमारा जैसे कि हमने रजिस्टर कराया तो जब ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर का बटन हम क्लिक कर देंगे तो वो हमारा वापस से इनिशियलाइज होकर ज़ीरो पे आ जाए और वापस से एम्प्टी बॉक्स दिखाए हमें एंट्री करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल डॉट यूज़र नेम एंट्री डिलीट और यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी हम सेम कोड लिखेंगे पासवर्ड डॉट डिलीट। हमने अपने डिफाइन किया रजिस्टर के हमने एक क्लास फंक्शन बनाया और हमने रजिस्टर किया। तो हमने अभी देखा कि रजिस्टर तो हमने इसका कर ही लिया था तैयार कि रजिस्टर यूज़र रजिस्टर करेगा तो कैसे होगा। लेकिन अभी हमें इसका जो हमारा मेन स्क्रीन है अब हम उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे कि डिफाइन इसका जो हमारा मेन फंक्शन है हम उसे लिखेंगे लेट लाइव जो हमने ऊपर भी शायद डिफाइन किया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्क्रीन। आप ऊपर अभी देख सकते हैं हमने ऊपर भी लिखा हुआ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्क्रीन के नाम से हम इसे तैयार करेंगे। एंड मेन थिंग हमारा यही एम रहेगा कि इसमें हम एक ऐसा भी इसका मतलब इसे डिफाइन करके हम अपना जो भी हम अपने मेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हमें फंक्शंस चाहिए जो हमें चीज़ें चाहिए जो बटन्स चाहिए वो मुझे उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे जैसे कि उसके साथ हम डिफाइन करेंगे SELF सेल। और हमें सबसे पहले क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट है हमें बुक्स ऐड करानी पड़ेंगी कि हमें कोई नई बुक ऐड करानी है जो आई है तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड बुक और लेबल।
और उसके बाद हम इसे इनिशियलाइज़ कर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इसका हमें जो बुक ऐड करानी है हम उसके लिए पहले अपने सेल्फ डॉट ऐड बुक का हमने तैयार किया। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट में हम उसको लिखेंगे कि ये कि जो हमारा बटन होगा, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो मैं क्या उस पे क्या लिखा होगा। तो उस पे हम लिखेंगे ऐड। अब यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करेंगे कि हमें इसे फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, क्योंकि हम इसको थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल व्यू में बनाना चाहते हैं। तो हम इसके फ़ॉन्ट के लिए कोई दूसरे इस बार फ़ॉन्ट लेंगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं अल्जीरियन ले लेते हैं। अल्जीरियन इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से डिफ़ाइन हो जाए। और अल्जीरियन लेने के बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे इसका साइज़ रखेंगे 16 और अब हम इसको थोड़ा और मॉडिफ़ाई कर देते हैं। बैकग्राउंड जैसे कि इसका हम डाल देंगे बैकग्राउंड के लिए हम इसके लिए कोड देना पड़ेगा हमें इसका बैकग्राउंड में, जो कि होगा हमारा एक नंबर का हमें कोड देना पड़ेगा ताकि इसको ये अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। वो कोड होगा 708090। ये बेसिकली हमारा कोड होगा ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी क्लियर है। और इसका बैकग्राउंड का कलर कोड है एक तरीके का। अभी आप जब चलेगा तो आप देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन सा कलर था। हमने इसको यहाँ पे हमने इसे वाइट दे दिया। अब इसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा कोड लिखना भी पड़ सकता है और हमको थोड़ा टाइम एफिशिएंट के साथ काम करना चाहिए। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे सेल्फ अब हमें क्या करना है, पहले तो हम इसे अलाइनमेंट करेंगे इसका, साथ में इंडेंट देंगे, इंडेंट देंगे इसका। दूसरा ये हमारा बिल्कुल लाइन में आ गया है और इनको भी हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि ये हमारा बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स ना हो, वार्निंग ना हो और हमारा कोड एकदम प्रेजेंटेबल लगे। हमें अपने कोड को इतना प्रेजेंटेबल वे में बनाना है कि कोड करते वक्त हमें भी कोड करने के बाद हमें भी पता हो कि हमने क्या लिखा है और हमने इसमें एडिटिंग की है, क्या हमने इसमें डिफ़ाइन किया है, ये हम कर सकें। या हम इसको डिफ़ाइन करेंगे सेल्फ के नाम से। अब नेक्स्ट अब हमें ऐड बुक तो हमने करा दिया, लेकिन अब ऐड बुक को हमें ऐड बुक का हमने टेक्स्ट तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन अब हमें इसको क्या कहते हैं इसकी एंट्री करानी है। तो सेम प्रोसेस से सेम हम ऑलमोस्ट लिखेंगे ताकि ये मेरा ऐड बुक हो सके। और एक बार मैं फिर से ऐड करूँगा ताकि यहाँ पे हम जो बटन बनाए, हमने जैसे ऐड बुक हमने अभी बनाया है तो हमने ऊपर तो हमने इसका लेबल दे दिया कि हमें ऐड बुक चाहिए, लेकिन उस बुक में हमें नाम भी तो लिखना पड़ेगा, एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम उसको एंट्री का वो देंगे और टी के लेबल की जगह हम इसे लिखेंगे यहाँ पे टी के एंट्री। और यहाँ पे फॉर जितना भी टेक्स्ट को हम हटा देंगे, टेक्स्ट को पूरा हटा के हम लोग इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड भी हटा देंगे क्योंकि जब टेक्स्ट ही नहीं है तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का इशू। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट के नीचे वार्निंग आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है डॉट की जगह। तो अब यहाँ इसको ठीक कर देते हैं। अब नेक्स्ट कोड करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ एक चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोड जो हो वो हमें हमें ज़रूर समझ आए कि क्योंकि कोड हम बहुत बड़ा लिख रहे होते हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए किस लाइन पर क्या लिख रहे हैं और वो क्या काम करता है।
तो अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें कर दी डिफ़ाइन, यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड बुक का लेबल तैयार कर दिया, यहाँ पे हमने उसकी एंट्री तैयार कर दी। अब इसी के साथ क्योंकि अब हमने उसका एंट्री भी ले ली और हमने उसको डिफ़ाइन भी कर दिया टेक्स्ट क्या, तो अब यहाँ पे उसका बटन डिफ़ाइन करेंगे कि हमें एक बटन भी चाहिए कि जिससे कि हम हमारा जो कोड है एक बटन के क्लिक करने से कि हम जब एक बटन पे क्लिक करें तो ऑब्वियसली हमारा कोड एंटर करें, हमारा बटन पे एक फंक्शन हो और हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा बुक नेम है, वो एंटर हो सके। अब इसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे ऐड बुक और यहाँ हम इसे कमांड देंगे, यहाँ पे हम इसे कमांड देंगे, कमांड हम इसकी सेट करेंगे और यहाँ पे हम ये जो इसका टेक्स्ट का कलर है इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा ये बटन इसमें इसमें हमें टेक्स्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत थी, तो हमने पहले उसे डिफाइन कर दिया है। अब क्योंकि हमने इसका बटन बना दिया है तो अब हमें इसको बटन को डिफाइन भी करना होगा, बैक पे इसको क्लोज भी करना होगा, तो ये हमने इसको क्लोज कर दिया। इसी के साथ अब हमने हमारा ऐड बुक का हमने तैयार कर लिया है। अब सिमिलरली हमें हमारा रिमूव करना हो कोई बुक, हमें हमारी कोई बुक इशू करनी हो या हमें हमारी कोई बुक व्यू करनी हो, तो उसके लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका कोड भी थोड़ा सिमिलर है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ ताकि एडिट कर सकें और कोड हमारा जल्दी हमारा वीडियो कंप्लीट हो सके। इसलिए अब यहाँ पे हमने जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका ऐड बटन का हमने बनाया था। अब हमें बनाना है बुक को रिमूव करने के लिए, तो हम ऐड की जगह लिखेंगे यहाँ पे रिमूव। यहाँ पे हमने लिखा रिमूव। अब रिमूव लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, टेक्स्ट में डालेंगे हम यहाँ पे रिमूव बुक। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रिमूव बुक, हमने टेक्स्ट में लिख दिया रिमूव बुक, फॉन्ट हमने सेम रखा और बैकग्राउंड इज ऑल्सो सेम कि हमने बैकग्राउंड भी हमारा जो है वो सेम ही रखा है। अब हमें इसका ये क्योंकि हमने इसको एडिट करना एक हमने एक ऊपर से लिया था तो हमें ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे बुक को हमें एंट्री रिमूव बुक में हमें लिखना पड़ेगा हमें कौन सी बुक रिमूव करनी है, तो उसके लिए एंट्री होगी, तो रिमूव बुक की एंट्री के लिए हमने बना दिया है। और नेक्स्ट हम इसे जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा बेसिकली हमारे बटन से डिफाइन हो सके। तो यहाँ पे हमने रिमूव का हमारा सारा तैयार कर लिया है, इसमें टेक्स्ट में हमने लिख दिया रिमूव बुक और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट में लिख देते हैं हमारा रिमूव बुक। इसी के बाद अब हमें तैयार करना होगा बुक हमें इशू करनी है क्योंकि ऑब्वियसली लाइब्रेरी है तो बुक पे तो उसमें तो बुक इशू करनी ही होती है, तो बुक इशू के लिए हम लिखेंगे इशू बुक। और यहाँ पे हम लिखेंगे इशू।
यहाँ पे हम इसको शो का नाम चेंज कर देते हैं टेक्स्ट में शो। और इन्हीं सब के हमें कमांड भी चेंज करनी होगी। तो कमांड में हम इसको लिखेंगे, जैसे कि हमने ऐड बुक था, ऐड बुक यहाँ रिमूव करना है तो रिमूव बुक। यहाँ पे हम इसके कमांड में लिखेंगे इशू। इसी के साथ हमारा इशू बुक लिखेंगे। अब हमें कोई बुक अगर व्यू करनी है तो उसके लिए भी हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। और हमें बेसिकली हमें उसे व्यू करना है, तो हम ऊपर की 2 लाइनें ही ले लेते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें व्यू करना है और एक ये ऑन क्लिक ये होना चाहिए। जैसे एक बटन पे हमने क्लिक किया और हमें सारी बुक्स दिख रही हैं, जो भी हमारी बुक्स प्रेज़ेंट है हमारे लाइब्रेरी में। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेल्फ डॉट व्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू बुक। व्यू बुक बटन हमने यहाँ पे व्यू बुक बटन का एक बनाया। और इसी के साथ हम इसकी कमांड लिख देंगे साथ में व्यू बुक। अब हमने हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या-क्या फ़ंक्शन होंगे हमने उसे तो हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हमारा लास्ट और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि जब हमारी बुक्स हमने जैसे यहाँ पे अब हमने कमांड्स दिए सब जगह कि ऐड बुक, हमने दी रिमूव बुक, हमने दी इश्यू बुक, हमने दी व्यू बुक। तो अब हमने कमांड दी है तो वो कमांड हमें वर्किंग स्टेट में लानी है। तो वर्किंग स्टेट में लाने के लिए उस कमांड को हमें उसका एक फ़ंक्शन तैयार करना पड़ेगा कि ऐड बुक होने पे क्या होगा, मतलब बेसिकली हम उसका लॉजिक बिल्ड करना होगा। तो यहाँ हम एक फ़ंक्शन डिफाइन करेंगे डेफ ऐड, और यहाँ पे हम डालेंगे अब यहाँ पे हम जैसे बुक की एंट्री होगी तो कोई भी हमारा बुक का नाम होगा तो उसको हमारा जैसे हम उसको पहले एंटर लेंगे कि बुक का नाम क्या है, उसको हम लिखने के लिए उसकी एंट्री लेंगे और उसको ऐड कराएंगे। अब हमने जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो इसका भी जैसा हमारा जैसे बुक की एंट्री हो जाएगी हमारी बुक्स में, हमारी बुक की एंट्री हो जाएगी तो हम इसमें एक मैसेज हमारा डिस्प्ले होगा दैट सक्सेस बुक। हमारा मैसेज होगा और हमारा मैसेज साथ में जाएगा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेस का इन्फॉर्मेशन होगी, और मैसेज जाएगा बुक एडिड सक्सेसफुली, बुक एडिड सक्सेसफुली। और इसी के बाद जो हमारा हमारा जो हमें इसको जिसे कहेंगे हमें वापस से हमें इसे ऐड करवाना पड़ेगा, ताकि दोबारा से जब कोई नई दोबारा यूज़र कोई एक और बुक ऐड करना चाहे तो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो उसके लिए हम इसमें यहाँ पे इसको डी इनिशियलाइज़ करेंगे, वापस इनिशियल पे लेके आएँगे, ताकि हमारे को दोबारा से अगर कोई यूज़र को एक और बुक की एंट्री करानी हो, मल्टीपल बुक्स की एंट्री करानी हो, तो उसके लिए उसे फ्री स्पेस ऑटोमैटिकली मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारा तैयार हो गया ऐड बुक का। अब हमें तैयार करना है हमारे लिए हमारे रिमूव, हमें जो बुक हमारी रिमूव करनी है उसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे एक फ़ंक्शन जिसका नाम होगा डिफ़ाइन रिमूव बुक।
तो यहाँ पे हमने रिमूव बुक का, जैसे आप देख सकते हैं, हमने प्रोग्राम एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमारा बुक ऐड होगी, बुक की एंट्री होगी कि कौन सी बुक रिमूव करनी है। फिर वो चेक करेगा कि इफ़ जो हमारी बुक है वो सेल्फ वो हमारी बुक्स में मौजूद लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो वो उसे रिमूव कर देगा और मैसेज दे देगा सक्सेस, बुक रिमूव सक्सेसफुली। नहीं तो वो उसे एक एरर मैसेज शो करेगा कि बुक नॉट फाउंड, और वापस से वो इनिशियलाइज करके ज़ीरो पे ले आएगा लास्ट वाली लाइन के थ्रू कि हमारा वहाँ पे कोई नहीं, वापस से ज़ीरो कर देगा कि दोबारा से नई एंट्री के लिए हमारा तैयार करेगा। इसी तरह हम इशू बुक के लिए, बुक हमें कोई इशू करनी है तो उसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन इशू इशू बुक, और इसको हम डिफ़ाइन करने के बाद ऐड करें, इसको हम इशू बुक करेंगे ताकि बुक जब हमारी इशू हो तो उसका एक अपना कि जब बुक इशू करनी हो यूज़र को, तो उस ऑन क्लिक बटन से कमांड जो हमने सेट किया था उस कमांड से क्या होगा वो हमें यहाँ पे इसको इस फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने डिफाइन हमने कराया, इशू बुक का फंक्शन डिफाइन किया और हमने मतलब इसमें शो किया कि अगर कोई बुक इशू करना चाहता है तो वो चेक करेगा कि बुक लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो वो फिर उसको मैसेज शो करेगा कि बुक इशूड हो चुकी है सक्सेसफुली, और अगर नहीं होगा तो उसे एरर शो करेगा कि बुक नॉट फाउंड। अब हमें, जैसे कि हमें मान लीजिए बुक हमें व्यू करानी है कि हमारे पास कौन-कौन सी बुक अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले
ऊपर हमने एक कमांड दी थी व्यू बुक की, तो उसके लिए हमें व्यू बनानी है कि बुक्स कौन-कौन सी अवेलेबल है, तो हम उसके लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन व्यू बुक और इसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे। नेक्स्ट जो मैसेज हमारा जाएगा वो हमारा ये जाएगा कि जो हमारी बुक्स होंगी वो इसके थ्रू डिस्प्ले होंगी और जो भी हमारे डेटाबेस में इस वक्त बुक अवेलेबल होगी, जो एडिड होंगी, रिमूव नहीं, जो एडिड होंगी और वो अपडेट होती रहेंगी और उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि एट द करेंट टाइम हमारे पास कौन-कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं और कौन-कौन सी नहीं। अब हमारा यहाँ पे पूरा हमने देखिए यहाँ पे हमने व्यू बुक बनाया, हमने इश्यू बुक बनाया, हमने यहाँ पे ऊपर रिमूव बुक है, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ऐड बुक भी हमने कर दिया और ऊपर वाले कोड में हमने बटन्स बना के हमारे स्क्रीन की हमने उस कमांड्स को डिफाइन किया इस वाले सेक्शन में, डिफाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्क्रीन में। होप सो आपको ये समझ आया होगा। और साथ ही हमने एक अलग स्क्रीन बनाया लॉगिन और सेल्फ लॉगिन का और रजिस्टर का, कि हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन भी कर सके और नया यूज़र हो तो रजिस्टर कर सके और पुराना यूज़र है तो लॉगिन कर सके। अब हमने लॉगिन करने के बाद ये सब आपने देख लिया होगा। अब हम इसको अब हमारा इतना काम होने के बाद हमें इसको फाइनली एक कमांड देनी है जिससे हमारा ये कोड रन कर सके। तो हम इसको मेन कमांड इसकी देंगे, इफ नेम इज इक्वल टू और मेन में भी डबल को लगाना पड़ेगा और इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे रूट्स को हम करेंगे कॉल दैट और यहाँ पे इसको हम डिफाइन करेंगे मेन लूप। हम इसे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जैसे कि हमने इसको क्लोज किया तो इसके बाद हम अब इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा है या हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है नहीं। तो इसे हम रन करते हैं पाइथन फाइल को हमारी। तो एक एरर आ रहा है यहाँ पे, ये हमें बता रहा है कि लाइन 116। तो इसमें हमें एक एरर बता रहा है ये कि कहीं तो गड़बड़ हुई है। कहाँ कहाँ गलती बता रहा है, एक सेकेंड। सेल्फ डॉट रूट करना चाहिए था ऐसे हमने। अब इसे हम दोबारा सेव करके एक बार चेक करते हैं फिर और कोई एरर तो नहीं आ रहा है हमारा काम। देखिए ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है।
इसमें यूज़र नेम हमारा तैयार है, या पासवर्ड के लिए हमने ब्लैंक छोड़ा था लेकिन पासवर्ड भी हमारा गलत आ रहा है। एक बार पासवर्ड को चेक करते हैं हमने कहाँ पासवर्ड के लिए एंट्री की थी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पासवर्ड में हमारा विंडो तो हमें शो कर रहा है, लेकिन इसमें पासवर्ड के टाइम पे हमें थोड़ा-सा हमें कोई इश्यू शो कर रहा है। तो हम इसका पासवर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। हमने पासवर्ड का बैकग्राउंड हम हमारा इसका बैकग्राउंड इसको एक बार चेक करते हैं क्या दिखा रहा है। यूज़र नेम है, पासवर्ड का हमें एंट्री का हमने गेट नहीं शायद हमने इसका बनाया हुआ है। एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, बट मेन थिंग ये है कि हमें हमारा काम का पता होना, हमें पता होना चाहिए कि हम जो कोड हम लिख रहे हैं, वो कोड जब हम लिख रहे हैं तो वो कोड कितना वैलिड है। यहाँ देखिए हमसे गलती हुई कि हमने यहाँ इसको कॉपी पेस्ट के चक्कर में हमसे ये गलती हो गई कि हमने इसे एंट्री लिखना भूल गए। अब हम इसको दोबारा से बंद करके एक बार दोबारा से चला के चेक करते कोई कैसा हमारा दिख रहा है, शो कर रहा है। देखिए अब इसमें पासवर्ड भी आ रहा है, इसमें यूज़र नेम भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अगर नाम यहाँ पे लिख दूँ जैसे कि ABC, किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और पासवर्ड 123 बना के अगर मैं रजिस्टर करूँ और अब मैं ABC और टैप करके इसे 123 करके लॉगिन करूँ, तो देखिए ये मेरे को ऐड बुक का ऑप्शन दिखा रहा है, रिमूव बुक का ऑप्शन दिखा रहा है, इशू बुक का ऑप्शन दिखा रहा है, 2 बार दिखा रहा है। हालाँकि इसमें हम बुक का नाम एंटर करके बार-बार हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम जैसा हम जहाँ हमने व्यू देखिए जहाँ हमने यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, देखिए जहाँ हमने स्क्रीन डिफाइन किया था ना इसका, य इस ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ हमने कमांड में इशू बुक लिखा है। अब इसे हम एडिट कर देंगे व्यू बुक से, हम इसको लिखेंगे व्यू बुक, और अब हम इसे दोबारा सेव करेंगे। और इसी की मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें हमारा कोड का एकदम एक्चुअल आइडिया होना चाहिए कि हमने कहाँ क्या गलती करी, क्या हुआ, कहाँ क्या लिखा था। हमें हमें दिमाग में हमें पहले पता होना चाहिए हम क्या कोड बना रहे हैं, क्या कोड लिख रहे हैं, वो हमें एकदम से एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें कहाँ इसको एडिट करना है, अगर एडिट भी करना पड़ जाए तो। अब हम इसे ABC123 करके और यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके अब इसका रजिस्टर करते हैं और दोबारा से एक बार लॉगिन करेंगे ABC और 123। अब हम इसे लॉगिन करते हैं। अब हमें जैसे मान लीजिए हमें हमारा बुक ऐड करनी है, हम बुक ऐड करेंगे। हम कौन सी बुक ऐड करें, हमें एक फ़िज़िक्स की बुक एंटर करनी है, तो हम लिखेंगे फ़िज़िक्स और इसको हम ऐड बुक पे क्लिक करते हैं, बुक एडिड सक्सेसफुली। अगर हम व्यू बुक पे जाते हैं तो इसमें हमें मैसेज शो कर रहा है, बट हमारा बुक हमें हमारी बुक ऐड हो गई है। तो इसी तरीके से इसको और थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन करके इसकी चीज़ों पे काम करके हम इसे और अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। फिलहाल हमारा ये जो प्रोजेक्ट था ये आपको बेसिकली सिखाने के लिए था कि अगर कभी हमें पाइथन में टिंकर के थ्रू अगर हमें किसी GUI के थ्रू ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाए तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोजेक्ट हमारा पसंद आया होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।